भारत के केरल राज्य के तिरुअनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल ये ऐतिहासिक मंदिर तिरुअनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको भारत के केरल राज्य के तिरुअनंतपुरम मंदिर के बारे में बताना चाहूँगी। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है और ये बड़े मंदिरों में इसकी गिनती की जाती है। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। मंदिर की संरचना में सुधार कार्य किए जाते रहे हैं। उदाहरण के लिए 1733 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा जो थी वो प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। अब मैं मंदिर के गर्भगृह के बारे में बताना चाहूँगी कि मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। माना जाता है कि तिरुअनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नाम नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात है। तिरुअनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। केरल संस्कृति एवं साहित्य का अनूठा संगम है। इसके एक तरफ तो खूबसूरत समुद्र तट है दोस्तों, और दूसरी ओर पश्चिमी घाट में पहाड़ियों का अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य। अब मैं आपको पद्मनाभ मंदिर के स्थापत्य के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि ये जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है दोस्तों, राजा मार्तंड द्वारा इनका निर्माण कराया गया था और इस मंदिर के पूर्व निर्माण में अनेक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि इसकी भव्यता को आधार बताया गया है। मंदिर को विशाल रूप में निर्मित किया गया, जिसमें उसका शिल्प सौंदर्य सभी को मन मोहित कर लेता है। मंदिर का निर्माण में द्रविड़ एवं केरल शैली दोनों का ही मिला जुला प्रयोग देखा जा सकता है। मंदिर का गोपुरम द्रविड़ शैली में बना हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर का परिसर बहुत विशाल है, जो कि 7 मंदिर ऊंचा है। गोपीपुरम को कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया है। मंदिर के पास ही सरोवर भी है दोस्तों, जो पद्म तीर्थ कुलम के नाम से जाना जाता है। मंदिर की संपत्ति के बारे में आपको बताऊं तो मंदिर तथा इसकी संपत्ति के स्वामी भगवान पद्मनाभ स्वामी ही हैं। बहुत दिनों तक ये मंदिर तथा इनकी संपत्तियों की देखरेख और सुरक्षा एक न्याय ट्रस्ट द्वारा की जाती रही, जिसकी अध्यक्ष त्रावणकोर के राज्य परिवार का कोई सदस्य होता था। किंतु वर्तमान समय में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज परिवार को इस मंदिर के प्रबंधक के अध्यक्षता करने से रोक दिया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जुलाई 2020 को केरल उच्च न्यायालय के जनवरी 2011 के फैसले को पलटते हुए निर्णय दिया कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का प्रशासन और नियंत्रण पूर्ववर्ती त्रावणकोर शाही परिवार द्वारा किया जाएगा। जून 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुरातत्व विभाग तथा अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर के गुप्त तहखानों को खोलें और उनमें रखी वस्तुओं का निरीक्षण करें। इन तहखानों में रखी करीब 2 लाख करोड़ की संपत्ति का पता चला है। हालांकि अभी भी तहखाने को नहीं खोला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तहखाने को खोलने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह संपत्ति मंदिर की है और मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसे दुनिया का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। श्री पद्मनाभ स्वामी जी मंदिर का इतिहास 8वीं सदी से मिलता है। ये विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहते हैं। दिव्य देशम भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास स्थान है, जिसका उल्लेख आपको तमिल संतों द्वारा लिखे गए पांडुलिपियों में मिलेगा। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु हैं, जो भुजंग सर्प अनंत पर लेटे हुए हैं। मार्तंड वर्मा, जो त्रावणकोर के प्रसिद्ध राजा थे, ने इस मंदिर को पुनर्निर्माण कराया था, जो आज के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रूप में हमें दिखता है। मार्तंड वर्मा ने ही इस मंदिर में मूर्जपम और भद्र दीपम त्योहार की शुरुआत की थी। मूर्जपम, जिसका अर्थ प्रार्थना का मंत्रोच्चारण करना होता है, इस मंदिर में 6 वर्षों में एक बार अब भी किया जाता है।
वर्ष 1750 में मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। मार्तंड वर्मा ने यह घोषणा की कि राजा जो कि राज्य परिवार भगवान की ओर से राज्य का शासन करेगा और वह स्वयं और उनके वंशज राज की सेवा पद्मनाभ के दास या सेवक के रूप में करेंगे। तब से त्रावणकोर के प्रत्येक राजा के नाम से पहले पद्मनाभ दास पुकारा जाता है। पद्मनाभ स्वामी को त्रावणकोर राज्य द्वारा दिए गए दान को त्रिपिडी दानम कहा जाता है। केरल की राजधानी अनंतपुरम का नाम श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता के नाम पर है, जिन्हें अनंत जो सर्प अनंत पर लेटे हैं भी कहा जाता है। शब्द तिरुवनंतपुरम का शाब्दिक अर्थ है श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की भूमि। ऐसा कहा जाता है श्री पद्म स्वामी मंदिर ऐसे स्थान पर है जो 7 परशुराम क्षेत्रों में से एक है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस मंदिर के संदर्भ में बहुत कुछ मिलता है। यह मंदिर पवित्र टंकी पद्म तीर्थमम यानी कमल जल के पास है। यह मंदिर अब एक ट्रस्ट चलाता है जिसका नेतृत्व त्रावणकोर के पूर्ववर्ती राज परिवार के पास है। जून 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुरातत्व विभाग तथा अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर के गुप्त तहखानों को खोलें और उनमें रखी वस्तुओं का निरीक्षण करें। इन तहखानों में रखी करीब 2 लाख करोड़ की संपत्ति का पता चला है। हालांकि अभी भी तहखाने बी को नहीं खोला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तहखाने को खोलने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह संपत्ति मंदिर की है और मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। रामन मंदिर में लेटी हुई मुद्रा में प्रतिभा है। यहाँ भक्तों को अलग अलग दरवाजों में से भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिभा के दिव्य दर्शन मिलते हैं। इस मूर्ति में शेषनाग के मुंह इस तरह खुले हुए हैं जैसे शेषनाग भगवान विष्णु के हाथ में लगे कमल को सूंघ रहे हों। मूर्ति के आसपास भगवान विष्णु की 2 रानियां श्रीदेवी और भूदेवी की मूर्तियां स्थापित है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर जगत पिता ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है। मुख्य कक्ष जहाँ विष्णु भगवान की लेटी हुई मुद्रा में प्रतिभा है, वहाँ कई दीप जलते रहते हैं। इन्हीं दीपों के उजाले से भगवान के दर्शन होते हैं। स्वर्ण जड़ित गोपुरम मंदिर में अत्यंत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यह श्रद्धालुओं के प्रवेश के नियम भी है। पुरुष केवल धोती पहनकर ही प्रवेश कर सकते हैं और महिलाओं के लिए साड़ी पहनना अनिवार्य है। अन्य किसी भी लिबास में प्रवेश या वर्जित है। मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ बना हुआ है जिसकी सुंदरता को श्रद्धालु एकटक निहारते रहते हैं। मंदिर का स्वर्ण जड़ित गोपुरम 7 मंजिल का 35 मीटर ऊंचा है। कई एकड़ में फैले मंदिर में महीन कारीगरी भी देखते ही बनती है। समुद्र किनारे स्नान श्री पद्मनाभ मंदिर की एक विशेषता है दोस्तों कि इस मंदिर में भगवान विष्णु की शयन मुद्रा बैठी हुई और खड़ी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। गर्भगृह में भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में मूर्ति का श्रृंगार फूलों से किया जाता है। भगवान विष्णु की खड़ी मूर्ति को उत्सवों के अवसर पर मंदिर से बाहर ले जाते हैं। वर्ष में 2 बार धार्मिक समारोह होते हैं। इन समारोह में आउत जिसको कहते हैं पवित्र स्नान किया जाता है। इस समारोह में भगवान विष्णु नरसिंह और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को नगर के बाहर समुद्र किनारे पर ले जाकर स्नान कराया जाता है। मंदिर के इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम इस मंदिर में आए थे और यहाँ पूजा अर्चना उन्होंने की थी। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की स्थापना 5000 साल पहले कलयुग के प्रथम दिन हुई थी, लेकिन 1733 में त्रिवेणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने इनका पुनर्निर्माण कराया था और यहाँ भगवान विष्णु का श्रृंगार शुद्ध सोने के आभूषणों से किया जाता है। तहखाने में छिपा हुआ दोस्तों कुछ राज है, वो ये है कि सदियों से बंद केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नीचे बने 5 तहखानों को जब खोला गया तो वहाँ बहुमूल्य हीरे जवाहरातों के अलावा सोने के अकूत भंडार और प्राचीन मूर्तियां भी निकाली गईं। लेकिन छठे तहखाने के दरवाजे के आसपास भी जाने से लोग डरते हैं, जबकि इस बात का भी सभी को अंदाजा है कि इस छठे दरवाजे में दुनिया का सबसे ज़्यादा खजाना इस दरवाजे के पीछे छिपा है। लेकिन जैसे ही इस मंदिर के छठे दरवाजे को खोलने की बात हुई तो अनहोनी की कहानियों का जिक्र छिड़ जाता है। इस तहखाने में 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा लोहे की छड़ों से बना है, दूसरा लकड़ी से बना है, एक भारी दरवाजा है
और फिर आखिरी दरवाज़ा लोहे से बना एक बड़ा ही मजबूत दरवाज़ा है जो बंद है और उसे खोला नहीं जा सकता। दरअसल छठे दरवाजे पर ना कोई बोल्ट है और ना ही कुंडी। गेट पर दो सांपों के प्रतिबिंब लगे हुए हैं जो इस द्वार की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि इस गेट को कोई तपस्वी गरुड़ मंत्र बोलकर ही खोल सकता है। अगर उच्चारण सही से नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पहले भी कई लोग इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सभी को मृत्यु के दरवाजे का मुंह देखना पड़ा। सन 1930 में एक अखबार में छपा एक लेख बेहद डरावना था। लेखक एमिली गिलक्रिस्ट हैच के अनुसार 1908 में जब कुछ लोगों ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के छठे तहखाने के दरवाजे को खोला तो उन्होंने अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? क्योंकि तहखाने में कई सिरों वाला किंग कोबरा बैठा था और उसके चारों तरफ नागों का झुंड था। सारे लोग दरवाजा बंद करके जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस तहखाने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि करीब 136 साल पहले तिरुवनंतपुरम में अकाल की हालत पैदा हो गए थे। तब मंदिर के कर्मचारियों ने इस छठे तहखाने की खोलने की कोशिश की थी और उन्हें इनकी कीमत चुकानी पड़ी थी। अचानक उन्हें मंदिर में तेज रफ्तार और शोर के साथ पानी भरने की आवाज़ आने लगी थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया था। यहाँ के लोगों का कहना है कि मंदिर का ये छठा तहखाना सीधे अरब सागर से जुड़ा है। अगर कोई खजाने को हासिल करने के लिए छठा दरवाजा तोड़ता है तो अंदर मौजूद समुद्र का पानी खजाने को बहा ले जाएगा। अनूठा स्थापत्य। समुद्र तट और हरी भरी पहाड़ियों के बीच बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर का स्थापत्य देखते ही बनता है। मंदिर के निर्माण में महीन कारीगरी का प्रयोग होता है। यह मंदिर पूर्वी किले के अंदर स्थित है और इसका परिसर बहुत ही विशाल है, जिसका एहसास इसका 7 मंजिला गोपुरम देखकर ही हो जाता है। केरल और द्रविड़ियन वास्तुशिल्प में निर्मित यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का साधारण उदाहरण है। पद्म तीर्थम, पवित्र कुंड, कुलशेखर मंडप और नवरात्रि मंडप इन मंदिर सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देते हैं। करीब 260 साल पुराने इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। पुरुष जो होते हैं केवल अर्धवस्त्र के तौर पर सूती धोती पहनने की उनको अनुमति है। मंदिर के प्रमुख 2 वार्षिक उत्सव है। एक दक्षिण भारत में पंकुनी के महीने में जो 15 मार्च से 14 अप्रैल तक होता है और दूसरा ऐपसी के महीने जो अक्टूबर से नवंबर में होता है। इस तहखाने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि करीब 136 साल पहले तिरुवनंतपुरम में अकाल की हालत पैदा हो गए थे। तब मंदिर के कर्मचारियों ने इस छठे तहखाने की खोलने की कोशिश की थी और उन्हें इनकी कीमत चुकानी पड़ी थी। अचानक उन्हें मंदिर में तेज रफ्तार और शोर के साथ पानी भरने की आवाज़ आने लगी थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया था। यहाँ के लोगों का कहना है कि मंदिर का ये छठा तहखाना सीधे अरब सागर से जुड़ा है। अगर कोई खजाने को हासिल करने के लिए छठा दरवाजा तोड़ता है तो अंदर मौजूद समुद्र का पानी खजाने को बहा ले जाएगा। अनूठा स्थापत्य। समुद्र तट और हरी भरी पहाड़ियों के बीच बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर का स्थापत्य देखते ही बनता है। मंदिर के निर्माण में महीन कारीगरी का प्रयोग होता है। यह मंदिर पूर्वी किले के अंदर स्थित है और इसका परिसर बहुत ही विशाल है, जिसका एहसास इसका 7 मंजिला गोपुरम देखकर ही हो जाता है। केरल और द्रविड़ियन वास्तुशिल्प में निर्मित यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का साधारण उदाहरण है। पद्म तीर्थम, पवित्र कुंड, कुलशेखर मंडप और नवरात्रि मंडप इन मंदिर सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देते हैं। करीब 260 साल पुराने इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। पुरुष जो होते हैं केवल अर्धवस्त्र के तौर पर सूती धोती पहनने की उनको अनुमति है। मंदिर के प्रमुख 2 वार्षिक उत्सव है। एक दक्षिण भारत में पंकुनी के महीने में जो 15 मार्च से 14 अप्रैल तक होता है और दूसरा ऐपसी के महीने जो अक्टूबर से नवंबर में होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो दोस्त मेरे ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर जल्दी ही मिलते हैं। ओके, गुड बाय।